अच्छा, तो चलें शुरू करते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि ये फ़ोन या लैपटॉप, जो असल में तो बस धात, प्लास्टिक और रेत का एक टुकड़ा है, आखिर इतने मुश्किल काम कैसे कर लेता है? आज के इस गुफ्तगू में हम इस नादीदा तूफान के पीछे की हकीकत जानेंगे, जो हमारे हर गैजेट को चलाता है। यह सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सच पूछें तो जदीद टेक्नोलॉजी की पूरी कहानी इसी एक सवाल के गिर्द घूमती है। हमारे जितने भी कंप्यूटर चिप्स हैं वो सिलिकॉन से बनते हैं, जो हमें रेत से मिलता है। तो आखिर हमने एक बेजान पत्थर को हिसाब किताब करने और फैसले लेने पर मजबूर कैसे कर दिया? इसका जवाब एक ऐसी दुनिया में छुपा है जिसे हम देख नहीं सकते, यानी इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर अरबों छोटे छोटे जर्रात का एक तूफान हर वक्त चलता रहता है, और हमने बस इसी तूफान को काबू करने का तरीका सीख लिया है। अब इस तूफान को काबू में लाने से पहले हमें इसके उसूलों को समझना होगा। ये समझें कि ये बिजली की अपनी एक जुबान है। ये वो बुनियादी कवानीन हैं जिन पर हमारे तमाम आलात चलते हैं। सबसे पहली और बुनियादी चीज है बरकी रो, यानी इलेक्ट्रिक करंट। इसे ऐसे समझे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की एक नदी है जो एक खास रास्ते यानी सर्किट पर बह रही है। यही हरकत, यही बहाव तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है। बिजली को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे पाइप में बहते हुए पानी से तशबीह दी जाए। यह एक बहुत सादा सी मिसाल है, लेकिन यह हमें तीन सबसे अहम चीजें समझने में बहुत मदद देगी: करंट, वोल्टेज और मुजाहिमत। तो वोल्टेज बिल्कुल पानी के प्रेशर या दबाव की तरह है। जितना ज्यादा दबाव होगा, पानी उतनी ही तेजी से बहेगा, है ना? बिल्कुल इसी तरह जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर उतना ही ज्यादा जोर लगेगा कि वो सर्किट में आगे बढ़ें। ये बरकी रो के पीछे की असल ताकत है। और फिर आती है मुजाहमत। ये बिल्कुल पाइप की तंगी की तरह है। अगर पाइप तंग होगा तो पानी का बहाव मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह मुजाहमत इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को सुस्त करती है। ये दरअसल कंट्रोल का एक बहुत अहम जरिया है, जिससे हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सर्किट के नाजुक हिस्सों तक बहुत ज़्यादा करंट ना पहुंच जाए। अच्छा, तो अब जब हम बहाव के उसूल जान गए हैं, तो आइए इन कारकुनों से मिलते हैं जो असल में इस बहाव को कंट्रोल करते हैं। ये वो छोटे छोटे पुर्जे हैं जो हमारे आलात के अंदर सारा काम संभालते हैं। यहाँ तीन सबसे अहम खिलाड़ी हैं: रेजिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर। हर एक का अपना एक खास काम है, बिल्कुल एक माहिर टीम के मेंबर्स की तरह। रेजिस्टर को आप सर्किट का ट्रैफिक पुलिस वाला समझ लें। इसका काम बिजली के बहाव को कंट्रोल करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ियों को कंट्रोल करता है, ताकि हर चीज ठीक ठाक और महफूज तरीके से चलती रहे। मतलब ये एक मुहाफिज की तरह काम करता है। ये करंट की रफ्तार कम कर देता है ताकि जो नाजुक पुर्जे हैं, जैसे छोटी छोटी एलईडीज, वो ज्यादा बिजली से जल ना जाएं। ये सर्किट में तवानाई की तकसीम को बड़े ध्यान से कंट्रोल करता है। इसके बाद है कैपेसिटर। इसे एक बहुत ही छोटी और बहुत तेजी से चार्ज होने वाली बैटरी समझ लें। इसका काम भी तवानाई को जखीरा करना है, लेकिन एक खास मकसद के लिए। ये तवानाई को एक लम्हे के लिए जमा करता है और फिर एक ही झटके में सारी तवानाई खारिज कर देता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल कैमरे का फ्लैश है। कैपेसिटर तवानाई जमा करता है और फिर फ्लैश जलाने के लिए एकदम से उसे छोड़ देता है। और अब शो का असल हीरो, ट्रांजिस्टर। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस छोटी सी इजाद ने पूरी दुनिया बदल कर रख दी। ये आज की तमाम जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद है। देखिए, ट्रांजिस्टर के दो बड़े काम हैं। एक तो ये कि ये एक बहुत ही तेज रफ्तार स्विच है जो एक सेकंड में अरबों बार ऑन और ऑफ हो सकता है। दूसरा ये कि ये एक कमजोर सिग्नल को पकड़कर उसे ताकतवर बना सकता है। और यही ऑन ऑफ होने की सलाहियत ही डिजिटल कंप्यूटिंग की असल बुनियाद है। अच्छा, हमने यही तो देख लिया कि एक ट्रांजिस्टर सिर्फ एक स्विच है। तो फिर एक आम से स्विच से एक सुपर कंप्यूटर तक का सफर कैसे तय होता है? इसका सारा जादू तादाद में छुपा है। ये एक बहुत ही बुनियादी सर्किट है। एक बैटरी है, एक तार है, एक छोटी सी लाइट है, और इसे ऑन या ऑफ करने के लिए हमारा ट्रांजिस्टर स्विच है। बहुत आसान है ना? लेकिन असल सवाल तो यही है जो सब कुछ बदल देता है। एक लाइट जलाने से लेकर फोन पर कोई वीडियो चलाने तक ये तो एक बहुत लंबा सफर लगता है। तो जनाब, ये रहा जवाब। ये एक जदीद स्मार्टफोन की चिप में मौजूद ट्रांजिस्टर्स की तादाद है 15 अरब। ये एक स्विच नहीं है, ये स्विचेस की एक ऐसी फौज है जिसका तस्वुर करना भी मुश्किल है। तो असल जादू यहां होता है। देखें, हर एक स्विच सिर्फ हां या नहीं यानी जीरो बता सकता है। लेकिन जब 15 अरब स्विचेस एक साथ एक सेकंड में अरबों बार ये काम करते हैं, तो वो उन छोटे छोटे जवाबात को जोड़कर बहुत ही पेचीदा सवालात के जवाब दे सकते हैं। इसी को कंप्यूटिंग कहते हैं।
तो इस सारी बात का खुलासा क्या है? इस पूरी गुफ्तगू से हमने कौन सी अहम बातें सीखी हैं? आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। ये 3 अहम तरीन नुकात हैं। पानी की मिसाल हमें बुनियादी उसूल याद रखने में मदद देती है। ये पुर्जे वो औजार हैं जो इन उसूलों को इस्तेमाल करते हैं, और उनकी बहुत बड़ी तादाद वही है जो एक आम सी चीज़ को ज़हन बनाती है। ये बात इस सारी कहानी का बेहतरीन खुलासा है। एक फ़ोन जो कुछ भी करता है, हर हिसाब, हर तस्वीर, हर आवाज़, वो दरअसल अरबों इलेक्ट्रॉन्स का एक इंतहाई मुनज़्ज़म और तेज़ रफ्तार रक्स है, जिन्हें बिल्कुल सही वक्त पर, बिल्कुल सही जगह भेजा जा रहा होता है। और यही वो सवाल है जिस पर हमें सोचना है। हमने बुनियादी तौर पर बेजान चीज़ों को ज़हानत दे दी है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी मज़ीद ताकतवर होती जाएगी, इसकी हदें सिर्फ हमारी अपनी सोच तक ही महदूद होंगी। तो अगला कदम क्या होगा?